औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुनने वाले दोस्तों से, अज़ीज़ तलबा तालिबात से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क बल्कि पूरी आलम इस्लाम और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। तो इन दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी एजुकेशन या हमारे जो रोज़ के मामूलात हैं वो ख़त्म कर दें, उनको भी साथ साथ चलाना है। इस सिलसिले के आज पहले लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ प्रोफेसर अशफाक हुसैन ख़ान। कोशिश ये की है कि जो बच्चे हमारे सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए। उनको थारोली तो नहीं पढ़ाया जाएगा, अलबत्ता उनके चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो कंडक्ट करवाए जाएँ। तो उन टेस्ट्स के सिलसिले में आज चैप्टर नंबर 1 जो सेकंड बुक का हमारा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें जितना आज हो सकेगा, कुछ सेकंड लेक्चर में, कुछ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको एक पेपर भी हम इस चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन कर देंगे, तो वो आप पेपर भी सॉल्व करेंगे। हमारा सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शंस एंड लिमिट्स, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो या इसमें कुछ चेंज करवाना चाहता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वो कांटेक्ट कर सकता है। 0301 60222161। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी। कोई भी प्रॉब्लम हो इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी फंक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है, मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, ये आप सब लोग पहले से जानते हैं। और मेरा मकसद सेकेंड ईयर की वो क्लास जिन्होंने अभी पेपर्स देने हैं उनको थोड़ा बहुत रिकॉल करवाना है, रिमाइंड करवाना है, चीज़ें उनकी पढ़ी हुई हैं। तो फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप है दो सेट्स के बीच में। वो सेट्स कुछ भी हो सकते हैं, नाम उनका एक्स वाई लिख लें, ए बी लिख लें। वो सेट्स किस चीज़ के हैं? वो किसी भी चीज़ के सेट्स हो सकते हैं, नंबर्स के हो सकते हैं, उनमें नेम्स ऑफ मैन लिख सकते हैं, कुछ भी आप दो सेट्स ले सकते हैं। उनका एक रिलेशन है, लेकिन उस रिलेशन में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि एक्स के हर एलिमेंट को वाई के किसी एक एलिमेंट के साथ अटैच करवाना है। मीन्स के फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर शुड बी अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। ये उसका मेन स्लोगन है फंक्शन का। तो उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लेट एक्स एंड वाई आर द टू non-empty sets, then a function f from x to y written as f from x to y is a rule that assigns to each x belongs to x a unique
y belongs to y. And we write, and then we write y is equal to f of x. Here x belongs to x will be considered as independent variable, while y belongs to y as dependent variable. Its reason is that, क्यों कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, कि जब हम फंक्शन को सिंबॉलिकली लिखते हैं, हमारे पास दो सेट्स हैं x और y. मैथमेटिकली अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं इसमें x की कोई वैल्यू पुट करता हूं तो यहां 1 आ जाता है. मैं अगर 2 पुट करता हूं तो 4 आ जाता है, 3 पुट करता हूं तो 9 आता है. आप x को कोई वैल्यू दे रहे हैं तो आपको y मिल रहा है ना. मीन आप x आपका अगर y के साथ रिलेटेड है तो y डिपेंड कर रहा है x पे. अगर आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं देन आपका y भी चेंज हो जाता है. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी x पे. जैसे जैसे आपका x वेरी होगा, x चेंज होगा, तो आपका y भी जो है वेरी करता रहेगा. ये जो सेट x होता है इसमें कोई चीज़ आप ड्रॉप नहीं कर सकते. हर एक एलिमेंट को आपने कन्वर्ट करवाना होता है y में. इसको डोमेन कहते हैं. और ये जो सेट y होता है इसको कोडोमेन कहते हैं. रेंज क्या है? रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है. सबसेट ऑफ कोडोमेन. से कि मैं एक सेट लेता हूं 1 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, तो here रेंज जो होगी वो 2, 4, 5 होगी. और कोडोमेन इसकी 2, 4, 5, 9 होगा. 1 का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज 1 है. 2 का इमेज 4 है और 4 का प्री इमेज 2 है. 3 का इमेज 5 है, 5 का प्री इमेज 3 है. हमारे पास जो भी फंक्शन होगा अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब इसमें x और y कोई मखसूस वेरिएबल नहीं है कि हम हमेशा यही यूज़ करेंगे. हम u भी यूज़ कर लें, st यूज़ कर सकते हैं, नथिंग. आप मखसूस नहीं कर सकते कि आप यही वेरिएबल्स होंगे. आप कुछ भी दो वेरिएबल्स का रिलेशन शो कर देते हैं. s इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 5u, ये भी एक फंक्शन होगा. अगर इस पर वो रूल अप्लाई होगा. रूल ये है कि मैं u की जगह कुछ भी पुट करूं, मुझे s की एक ही वैल्यू मिले, दो वैल्यूज ना मिले. से मैं u की जगह 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो मेरे पास 4 प्लस 10 14 है, एक वैल्यू मिली है.
ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस माइनस के साथ, इसमें मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा, x को मैं 4 लेता हूं से, तो यहां मेरे पास y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो आंसर इसके दो होंगे, y की दो वैल्यूज आ गई, यानी आप 4 पुट करते हैं तो आपको 2 भी मिल रहा है, 4 पे आपको -2 भी मिल रहा है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, फंक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि एक फंक्शन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फंक्शन को अगर हम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे, से कि मैंने एक फंक्शन, एक कर्व ड्रॉ की, दिस इज ए कर्व। ये कर्व कैसे बनती है, ये ग्राफ कैसे बनता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक टेबल बनाना होता है। मैं इसी की टेबल बना रहा हूं। मैं यहाँ u लिख रहा हूँ या s लिख रहा हूँ, u को 0 पुट करता हूँ तो ये 0 होगा, 1 पुट करता हूँ तो दिस इज 6, 2 पुट करता हूँ तो 4 + 10 14 आएगा, एंड सो ऑन। आप पुट करते जाएं, u को वैल्यूज देते जाएं, s को आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स लेते जाएं। तो along x एक्सिस आप u ले लें, along x एक्सिस आप s ले लें। 0 पे u भी 0 है, s भी 0 है। अगर आप u1 लेते हैं तो 6 जो है आपका s की वैल्यू है। सो दिस इज 1 6। आप 2 लेते हैं u को, दिस इज 14 नाउ। ये इस टाइप की कोई कर्व बन जाती है। जब भी दो वेरिएबल्स की बात आएगी तो वहां फंक्शन नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि आपका जो दो वेरिएबल्स का एक रिलेशन है वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट ग्राफ आप बना सकते हैं, चाहे वो फंक्शन है चाहे नहीं है। ग्राफ आप हर सूरत में बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मोटो ये है कि अगर पहले से ही बना हुआ ग्राफ हमें मिल जाता है, कोई ग्राफ की शक्ल में रिलेशन हमें दे देता है, ये ग्राफ है हमारे पास, ये बना हुआ मिल जाता है, ये ग्राफ है हमारे पास, हमें बना हुआ मिल जाता है, तो हम इस ग्राफ को कैसे चेक करें कि क्या ये ग्राफ, ये कर्व फंक्शन की कर्व है? इसका एक मेथड है कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। कहीं भी, कितनी भी, हर वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक जगह पे टच करे, कट करे, एक पॉइंट पे कट करे, तो हम कहेंगे ये फंक्शन का ग्राफ है। अदरवाइज वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। इसको ले लें, ये फंक्शन का ग्राफ है बिकॉज ये लाइन इसको सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, ये लाइन इसको एक जगह पे कट कर रही है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये 3 प्लेसेस पे इसको कट कर रहा है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है या ये ग्राफ बना हुआ है, ये कोई आम ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये आप किसी कर्व को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि ये कर्व जो है, ग्राफ जो है, ये फंक्शन का है या कोई ऑर्डिनरी रिलेशन है उसका ये ग्राफ बनाया हुआ है। उसको चेक करने के लिए आप ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं।
जी, अब हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स, ये डोमेन और रेंज बेसिकली सेट्स हैं, और हम चूंकि फंक्शंस को यहाँ मैथमेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्पेशली फॉर दिस क्लास, फॉर दिस चैप्टर, मैं यहाँ डोमेन या रेंज को जो दो सेट्स ले रहा हूँ वो रियल नंबर्स के सबसेट्स होंगे। यानी मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को फोकस कर रहा हूं, बिकॉज हमारा ये जो लेवल है सेकेंड ईयर में जो हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन रियल नंबर, इसका मतलब ये होता है कि उनमें जो आप के आंसर्स आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे, तो इसलिए कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो हमारी इनपुट होगी, जो हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, वो भी हम रियल नंबर्स से लेंगे। तो इसके लिए डोमेन और रेंज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि अगर हम रियल नंबर के किसी सबसेट की बात करते हैं, तो रियल नंबर के सबसेट इंटरवल्स के जरिए शो होते हैं। इंटरवल भी बेसिकली सेट्स हैं, बट इनके लिखने का अंदाज आम सेट से डिफरेंट होता है। से कि मुझे कहा जाता है कि आप 1 से 3 रियल नंबर्स लिखें, तो मैं इस स्टाइल में भी लिख सकता हूं, मैं इस स्टाइल में भी लिख सकता हूं, मैं इस स्टाइल में भी लिख सकता हूं, और मैं यूं भी लिख सकता हूं। इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल के लिए आप ये भी तरीका इस पे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन, या सिंपली आप इसको ओपन क्लोज्ड भी कह सकते हैं, ओपन क्लोज्ड, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन, या सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। ये तमाम इंटरवल्स हैं। फ़र्क इनमें यह होता है कि इसमें 1 और 3 भी शामिल है, और इसके दरमियान वाले तमाम नंबर्स भी शामिल हैं, और वो दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो इन्फिनिट है, लामहदूद हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत नंबर हैं। 1 और 3 के दरमियान वाले होंगे, एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। 1 और 3 में 1 इसमें शामिल नहीं होगा बिकॉज ओपन है, तो 3 यहाँ शामिल होगा। हम बाज़ औक़ात 1 को शामिल नहीं करना चाहते, और जबकि यहाँ 1 शामिल होगा, इसमें 3 शामिल नहीं होगा, इसके बिटवीन वाले सारे जो नंबर्स हैं वो शामिल होंगे। ये इंटरवल्स हैं, और मैंने 1, 3 क्यों लिया है, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। कोई भी फंक्शन हम लेंगे तो उसकी जो डोमेन या रेंज होगी, बेसिकली वो सेट्स होते हैं, और वो सेट ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं उस फंक्शन को डिफाइन करवा सकती हैं।
चले मैं डोमेन की डेफिनेशन लिख लूं सिंपल अल्फाज में। ए सेट कंटेनिंग द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल for which function is defined. वो वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होंगी जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। मैं मिसाल दे रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है 1/x-1। अब मैं इसमें अगर x को 1 पुट करता हूं तो ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन ना होने का मतलब जवाब इसका जो है इन्फिनिटी में आ रहा है, 1/0 आ रहा है, 1/1 - 1, 1/0 इन्फिनिटी। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। और क्या रीजन है कि नॉट डिफाइंड होने की? से कि दिस इज अ फंक्शन, आप इसमें x की वो वैल्यूज डालते हैं जो 1 से बिलो है, तो आपका फंक्शन रियल नंबर नहीं देगा, आपका फंक्शन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। और हम नहीं चाहते हमारे पास यहाँ जो रेंज है, हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पर रियल वैल्यूड फंक्शंस डिस्कस हो रहे हैं। सो ये फंक्शन भी यहाँ हम अनडिफाइंड तस्वर करेंगे। कब? जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। फिर इस सूरत में हम क्या लिखेंगे? तो डेफिनेटली डोमेन हम क्या लिखेंगे? 1 या उससे हायर वैल्यूज, 1 to infinity, यानी 1 पुट कर सकते हैं और 1 से अबव आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डोमेन। और यहां डोमेन क्या होगी? यहां डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, तमाम रियल नंबर्स अलाउ कर रहे हैं, बट उसमें 1 आप शामिल नहीं कर रहे। यूं लिखेंगे। डोमेन और रेंज लिखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होता है कि हम x को क्या दें, क्या वैल्यूज दें उनको कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाए। ये डोमेन की डेफिनेशन को मैंने समझाया है कि हमें क्या वैल्यूज देनी चाहिए x को कि हमारा पास जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन हो। और डिफाइन होने का मतलब यहाँ एक तो हमें इन्फिनिटी से बचना है। इन्फिनिटी उस वक्त आता है जब आप डिवाइड कर रहे हैं 0 से किसी चीज़ को, तो 0 जो है उसके बट्टे में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ना आए, रियल नंबर आना चाहिए। इन दोनों सूरतों में आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर वो आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं या आप कम्प्लेक्स नंबर हासिल कर रहे हैं। तो डोमेन को आप समझ चुके। अब हम बात करते हैं कि रेंज वैल्यूज होती हैं जो डोमेन के वैल्यूज से हासिल होते हैं, यानी हम जो पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली जो आंसर्स होंगे वो हम लिखेंगे रेंज में। यानी रेंज पहले से डिफाइन नहीं होती, पहले आप डोमेन का डिसाइड करते हो कि अब इसमें क्या डोमेन होनी चाहिए। उस डोमेन के मुताबिक आप जो डोमेन में वैल्यूज पुट करोगे उससे आपको जो आंसर्स होंगे वो रेंज होंगे। रेंज क्या है? वो सेट है। डोमेन क्या है? वो भी सेट है। तो हमारे पास यहाँ सेकेंड ईयर की बुक में जो फंक्शंस दिए गए हैं 2-3 कैटेगरीज हैं जो हमें अलग अलग डिस्कस करनी है। हमारे फर्स्ट कैटेगरी ये है कि हमारे वो फंक्शंस कौन से हैं जिनके आंसर्स में डिवाइडेड बाय 0 आ सकता है, यानी बट्टे में 0 आ सकता है। से मेरे पास इस टाइप के फंक्शन है और मुझे यहां बता भी दिया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहां पर मैं डोमेन कैसे लिखूंगा, क्योंकि उसने बता दिया है कि आप 3 नहीं पुट कर सकते, तो 3 आप सेट में डाल के माइनस करेंगे। ये सेट में क्यों डाल के हम लिखते हैं?
बिकॉज ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो सेट में से सेट को आप माइनस कर सकते हैं। रेंज क्या होगा? देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर बने, तो x माइनस 3 x प्लस 3, आंसर है 6। 3 तो आप पुट नहीं कर सकते, फिर क्यों किया है? हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम करना चाहें तो हमें आंसर 6 मिल रहा है, बट 3 चूंकि अलाउड नहीं है हमें, इसलिए हम इसमें 6 आंसर कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए रेंज हमारे पास होगी r माइनस 6। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हुई कि हमारे पास अगर एक फंक्शन में x की कोई वैल्यू या जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू मना कर दी जाती है कि आप ये पुट ना करें, तो हम पुट नहीं करेंगे। और सेकेंड कैटेगरी हमारे पास रेडिकल साइन में जो फंक्शन आएंगे, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन से दिस इज द फंक्शन। यहां हमें किस चीज से बचना है? यहां हमें यह देखना है कि x की कोई ऐसी वैल्यू ना डाल दी जाए जिससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आनी शुरू हो जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि x प्लस 1 को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 मीन्स x बिलोंग्स टू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 मीन कि -1 के इक्वल भी दिस -1 शामिल हो गया अप टू ऑनवर्ड प्लस इंफिनिटी। सो हमारे पास ये इसकी रेंज होगी, सॉरी डोमेन होगी, -1 टू इंफिनिटी। स्क्वायर रूट वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनकी रेंज, स्क्वायर रूट्स वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनकी रेंज के लिए तय कर लें कि ऑलवेज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को जो मर्जी वैल्यू दे दें, आपका आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आने वाला। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे और ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को 0 टू इन्फिनिटी लिखा जाता है। यहां एक बात बताता चलूं कि पॉजिटिव लिख लेते। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में ये फर्क है कि पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होता। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी। थर्ड कैटेगरीज हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस की है, जिसमें हमारा जो फंक्शन होता है क्लासिफाइड होता है कि हमारे पास ये फंक्शन है से इसके 2 आंसर्स हैं, x प्लस 2 3x माइनस 1। ये उस वक्त है व्हेन x इज लेसर और इक्वल टू 2। ये उस वक्त है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। से मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, ऐसे फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है बिकॉज इनको अगर आप कर्व शेप में ग्राफ वाइज इनको ग्राफ बनाएं तो इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो कटे हुए होते हैं, टुकड़े टुकड़े बनते हैं, पीसेस बनते हैं, इसलिए इनको पीस वाइज फंक्शन कहा जाता है। इसकी जो डोमेन है, तो आप इसके जितने भी पीसेस होंगे वो आप इकट्ठे करेंगे। फर्स्ट पीस में कहा गया है कि आप x की वैल्यू 2 या उससे बिलो पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ 2 लिखेंगे और इससे बिलो, तो 2 आपका ये मैक्सिमम पॉइंट है, उससे बिलो, तो दिस इज डोमेन। फर्स्ट पार्ट यूनियन, सेकेंड पार्ट आपका 2 टू इंफिनिटी होगा। इसको आपने छोटी ब्रैकेट में लिखा बिकॉज 2 इसमें शामिल नहीं है, ग्रेटर देन 2 है।
अब देखना ये है कि क्या हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। यकीनन हम इनको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि गैप नहीं आया, ये 2 तक था और वो 2 से अगले नंबर्स पर मुश्तमिल है। जब इनकी रेंज की बात करेंगे फिर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए 2 अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे। x प्लस 2 x 3x माइनस 1 लेस देन 2 है, तो आप यहाँ टॉप पे 2 लिख लें और बिलो आते जाएं आप 1 0 -1 -2। ये आप डिजिट्स ले रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं, इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स भी तो हैं, वो हम नहीं ले रहे। हम अपनी आसानी के लिए चंद एक वैल्यूज जस्ट ये देखने के लिए भी इसकी क्या रेंज है ये हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ -3 पुट करता हूँ, दिस इज -1, -2 पुट करता हूँ 0, -1 पुट करता हूँ, दिस इज 1, 0 पुट करता हूँ 2, और अगर 1 पुट करें तो 3, और अगर 2 पुट करें तो 4। तो मैं डिसाइड कर चुका कि इसका मैक्सिमम आंसर 4 है, और इससे बिलो आप जितना भी आ रहे हैं नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये इसकी जो वैल्यूज हासिल होगी उनको मैंने सेट में बंद कर लिया। ये मेरा एक आधा हिस्सा डिसाइड हो गया, अभी रेंज ये होगी। अब मैं बात करता हूँ उसकी, उसमें स्टार्टेड 2 से ग्रेटर नंबर से है। मीन मैं यहाँ 2.0000 फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और फिर मैं चलें 3 लिख लेता हूँ, 4 5 6 इस तरह लिख लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट कैलकुलेशन करने के बाद 6 2 3 are 6 -1 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलें, और 3 पुट करता हूं तो 8 आएगा, और अगर 4 पुट करते हैं 11 होता है, 5 पुट करें तो 15 -1 14 है, 18 -1 दिस इज 17। तो इसकी जो वैल्यूज इकट्ठी हुई हमारे पास उनको मैं लिख सकता हूं। 5 एग्जैक्टली शामिल नहीं होगा बिकॉज ये 5 से कुछ ज्यादा है। 5 to infinity। अब अगर मैं इन 2 वैल्यूज के सेट्स को इकट्ठा करके कंप्लीट उस फंक्शन की रेंज लिखना चाहूं तो मैं -∞ से 4 इसमें इंक्लूडेड है, और फिर 4 के बाद जो 5 तक नंबर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है, तो मैं 5 to +∞ लिखूं। हाँ, मैं इनको इकट्ठा भी कर सकता हूं अगर यहाँ गैप ना होता। यहाँ गैप है बिकॉज ये सेट 4 पे रुक गया है और ये 5 से आगे स्टार्ट ले रहा है। ये हमारे पास रेंज इसी हालत में लिखी जाएगी। डोमेन को मैंने कलेक्ट कर लिया, और कहीं अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप रेंज को इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं। सो दैट वाज थर्ड कैटेगरी हमारे इस किताब में जो हमने आज तक पढ़ा। फंक्शन के लिए हमारा एक स्लोगन है कि फॉर ईच एक्स देयर मस्ट बी अ यूनिक वाई, ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि एक दी गई स्टेटमेंट को हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, तो उसका तरीकाकार बताया कि x को आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अगर आप ऐसा फील करें कि जो मैं x पुट करता हूं मुझे y की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट विल बी नॉट ए फंक्शन। और उसके बाद आपने
ये देखा कि अगर आपको कर्व्स मिलती हैं, उन कर्व्स को चेक करना है कि ये फंक्शन की कर्व है या कोई ऑर्डिनरी रिलेशन है, तो भी आपको एक वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बताया। एंड नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज का मैंने जो आपको बताया है उसकी कैटेगरीज भी बताई है, तो वो आपके पास सारा यहाँ तक हमने जो पढ़ा है। 2-4 दिन जो हमारे लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को जो ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह इस पहले चैप्टर का लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।